अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम्योपैथिक मेडिसिन चाइना है। आज मैं आपको चाइना के हवाले से क्लिनिकल टिप्स बताऊंगी कि हमने चाइना को क्लिनिकली किस तरह इस्तेमाल करना है। मैं चाइना को कोई इंट्रोडक्शन नहीं आपको दूंगी। होम्योपैथी का बच्चा जानता है, फर्स्ट ईयर से जानता है। सबसे पहले जिस मेडिसिन के साथ वो फ़िलासफ़ी के थ्रू रूशनास होता है, जब हानीमन का जिक्र किया जाता है तो वो उसी वक्त जब हानीमन का जिक्र किया जाता है तो चाइना को पहचान लेता है। तो मैं आज आपको चाइना के हवाले से चंद एक बातें बताऊंगी जिसकी बिना पर आप इस मेडिसिन को अपनी टिप्स के ऊपर ले आएंगे। एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और पॉलीक्रेस्ट रेमेडी को आपने किस तरह अपनी टिप्स के ऊपर लेके आना है, ये मैं आज आपको चाइना के हवाले से समझाऊंगी। चाइना के हवाले से आपको सिर्फ 4-5 चीज़ें याद करनी है। एक तो आप चाइना के लिए एक जुमला याद कर लीजिए, या मैं अगर ये कहूँ कि मैं चाइना को एक जुमले में बयान करूँ तो उस एक जुमले में चाइना की अबव 75 जो इलामात हैं वो आ जाएंगी। एक जुमला आपने याद रखना है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। जहाँ कहीं आपको लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड मिलेगा वहाँ जो पहली दवाई होगी वो चाइना होगी। अब ये वाइटल फ्लूइड है क्या चीज़? इसे आप जिस्मानी रतूबते कह सकते हैं। जैसे हमारा ब्लड है, जैसे हमारे जिस्म का पानी है, वो जिस्मानी रतूबते जिनके बगैर हम ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। आपकी अगर बॉडी में से खून निकाल दिया जाए तो कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा। अगर किसी के जिस्म का पानी खुश्क हो जाए उस सूरत में भी उसका ज़िंदा बचना मुश्किल हो जाता है। तो जो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड है, यानी रतूबत जिस्मानिया का ज़ाया होना या रतूबत जिस्मानिया का बहुत ज़्यादा मकदार में जिस्म से निकल जाना, उसके बाद जो कैफियत पैदा होती हैं, जो इलामात आती हैं, वो सारी की सारी चाइना के दायरे में आती हैं। तो चाइना को याद करने के लिए आपने ये एक जुमला जो है ना रट लेना है कि जहाँ कहीं आपके पास इस तरह के इलामात आएँ, इस तरह के केसेस आएँ जहाँ आपको पता चले कि पीछे जो रीज़न आ रहा है वो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड है, वहाँ बेधड़क चाइना को इस्तेमाल कीजिए। अब ये लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड किस तरह हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है जिसके नतीजे में खून ज़ाया हो जाए, चोट लगने से आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, नक्सीर फूट सकती है, हैज़ के ज़रिए जो खून है वो बहुत ज़्यादा मकदार में जिस्म से निकल सकता है। अगर बहुत ज़्यादा लिकोरिया बहता है तो ये भी आपको कमज़ोरी की तरफ ले जाता है। अगर मर्दों में आप कह लीजिए कि एहतलाम होता है या जरियान होता है, उस सूरत में जो कमज़ोरी पैदा होती है वो भी चाइना के दायरे में आती हैं। अगर किसी को डायरिया हुआ और डायरिया होने की सूरत में जिस्म से बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी खारिज हो जाए और डिहाइड्रेशन की कंडीशन पैदा हो जाए तो वो भी आपके जो फ्लूइड है उसका लॉस है। ऐसी औरतें जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, यानी जिन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा किए हैं, या ऐसी ख़वातीन जिनके C-सेक्शन बहुत ज़्यादा हुए हैं, या ऐसी ख़वातीन जिन्होंने अपने बच्चों को दूध जो है पूरी मुद्दत तक पिलाया है, यानी 2 साल या 2.5 साल, अगर उनके 4-5 बच्चे हैं और उन्होंने हर बच्चे को 2 साल से 2.5 साल की मुद्दत में दूध पिलाया है, वो ख़वातीन। इसके अलावा अगर किसी बंदे को इसहाल हो जाते हैं और शदीद डायरिया होता है और उसके नतीजे में जिस्म का पानी जो है वो खुश्क हो जाता है और जिस्म में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, तो वो भी लॉस ऑफ फ्लूइड में आएगा आपके। तो इस तरह लॉस ऑफ फ्लूइड, चाहे वो हैज़ के खून की सूरत में ज़ाया हो रहा है, नक्सीर की सूरत में ज़ाया हो रहा है, बच्चे पैदा करने की सूरत में ज़ाया हो रहा है, दूध पिलाने की सूरत में ज़ाया हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेक्स करने की वजह से आपकी जो कुव्वत है वो ज़ाया हो रही है, जितनी भी चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम चाइना के दायरे में आती हैं। और इस लॉस की वजह से होने वाली तमाम इलामात, जैसे कि आप कह लीजिए कमज़ोरी है, आंखों के आगे अंधेरा छाना है, कानों में डंडियाँ बजनी है, चेहरा दर्द, आंखें अंदर को दंसी हुई, आंखों के गिर्द हल्के पड़ना है, जिस्म ठंडा है, कमज़ोरी के पसीने आते हैं, नकाहत तारी होती है, पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाता है, तो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की वजह से जितनी भी इलामात आती हैं वो तमाम की तमाम चाइना के दायरे में आती हैं। तो चाइना को अगर आपने 70+ यानी कि 70% से अबव आपने चाइना को समझना है तो आप इस एक जुमले को याद रख लीजिए, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। जहाँ कहीं लॉस हुआ है, जहाँ कहीं आके ख़ातून आपसे ये कहे कि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, नकाहत होती है, मैं अपने घर के कामकाज नहीं ठीक तरीके से कर सकती हूँ, वहाँ हिस्ट्री लीजिए उसके बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे जो हैं वो C-सेक्शन से हैं, कितने रेगुलर हुए हैं, माँ ने कितना अर्सा बच्चे को दूध पिलाया है, माँ को लिकोरिया तो नहीं है, हैज़ में बहुत ज़्यादा खून तो नहीं जारी होता, क्योंकि अगर हैज़ में भी मेनोरेजिया की शिकायत पाई जा रही है और हैज़ में खून बहुत ज़्यादा जारी हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जिस्म में खून की कमी होना शुरू हो जाएगी और नतीजे के तौर पर नकाहत, कमज़ोरी, चेहरे पे जर्दी, अपना क्या कहते हैं किसी काम में दिल का ना लगना, हर वक्त पेशेंट का थके थके रहना, ये लॉस ऑफ फ्लूइड की इलामात मर्द और औरत दोनों में पाई जा सकती हैं। लेकिन कुछ इलामतें हैं जो औरतों के साथ मखसूस हैं, जैसे मेनोरेजिया हो गया, लिकोरिया हो गया, बच्चे को दूध पिलाना हो गया, बच्चों की पैदाइश है, बच्चों की वजह से C-सेक्शन का होना है, ये ख़वातीन के साथ मखसूस है। लेकिन अगर मर्दों में भी एक्सीडेंट की वजह से, चोट लगने की वजह से, जरियान की वजह से, सेक्स
सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने की वजह से अगर कमज़ोरी पाई जा रही है तो वहाँ पर जो मेडिसिन आएगी वो चाइना आएगी, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताया है ये लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड है। जब जिस्म से रतूबात खारिज होना शुरू हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज होना शुरू हो जाएंगी तो ये सारी इलामात जो हैं हमारे सामने आ जाती हैं, और ये सारी इलामात चाइना के दायरे में आती हैं। मैंने आपसे कहा कि आप आंखें बंद करके इन इलामात के ऊपर बेधड़क चाइना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाइना की जो एक वजह शोहरत है वो ये कि इसमें लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड पाया जाता है। दूसरी शोहरत या दूसरी जो चाइना के इस्तेमाल करने की वजह है वो पेट के अमराज है। पेट में बेतहाशा हवा बढ़ जाती है, पूरे पेट में बढ़ जाती है। टिम्पैनिक सेंसेशन, पेट तना हुआ महसूस होता है, कसा हुआ महसूस होता है, पसलियों के नीचे इस तरह महसूस होता है जैसे तनाव की सी कैफियत है, ऐसे जैसे डोल कसा हुआ होता है ना, बिल्कुल इसी तरह चाइना के पेशेंट का जो पेट है ना वो कसा हुआ होता है। आप बाकायदा उसके ऊपर हाथ मार के देखिए, आपको थप थप की आवाज़ें आएंगी, आपको फील होगा कि अंदर कोई चीज़ भरी हुई है, खाली नहीं है। तो जहाँ कहीं टिम्पैनिक सेंसेशंस पाई जाती हैं, जहाँ कहीं पेशेंट आपको ये कहे कि उसके पेट में पसलियों के नीचे या पूरे पेट में एक तनाव की कैफियत रहती है, वहाँ पर आपने पेट के अमराज में चाइना को इस्तेमाल करना है। चाइना की एक और ख़ासियत है मुंह का जायका करवा होना। ये मुंह का जायका करवा होना बुखार की हालत में भी मिलता है और बुखार के बगैर भी मिलता है। अगर ये मुंह का जायका करवा होना आपको पेट के अमराज में मिल रहा है तो भी आप सिर्फ एक इस सिम्टम की बुनियाद पर आप चाइना का इस्तेमाल कर लेंगे। मुंह का जायका करवा होना ये एकोनाइट में भी पाया जाता है। एकोनाइट का पेशेंट भी जब भी कोई चीज़ खाता है उसको कड़वी महसूस होती है। इसी तरह चाइना का जो पेशेंट है वो भी जब कोई चीज़ खाता है तो उसको कड़वी महसूस होती है। लेकिन एकोनाइट और चाइना में फ़र्क कहाँ पर आ जाता है कि एकोनाइट का मरीज़ जब भी कुछ खाता है उसको कड़वा महसूस होता है सिवाय पानी के। जब वो पानी पीता है एकोनाइट का पेशेंट तो वो उसको कड़वा महसूस नहीं होता। लेकिन जो चाइना का पेशेंट है वो जब भी कोई चीज़ खाता है वो उसको कड़वी महसूस होती है। इवन अगर वो पानी भी पीता है तो पानी भी उसको कड़वा महसूस होता है। तो ये करवाहट जो है हर चीज़ के साथ चाइना का खासा है। आप इस एक सिम्टम के ऊपर चाइना को किसी भी मर्ज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मर्ज़ बुखार के हवाले से आ रहा है कि अगर पेशेंट बीमार है, उसको बुखार है और उसके मुंह का जायका करवा है, हर चीज़ उसको कड़वी लग रही है, पानी भी करवा लग रहा है, तो आप चाइना का इस्तेमाल करवा दीजिए। अगर पेट की इमराज में पेशेंट आपको साथ में ये कहे कि उसका जायका करवा है और वो कोई भी चीज़ खाता है, इवन पानी भी पीता है, वो उसको करवा लगता है, तो वहाँ जो मेडिसिन है वो चाइना है। तो चाइना की एक वजह शोहरत लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड है। चाइना की दूसरी वजह शोहरत उसके पेट में टिम्पैनिक सेंसेशंस का पाया जाना है, कसाव का पाया जाना है, तनाव का पाया जाना है, पेट हवा से भरा हुआ होता है। और चाइना की जो तीसरी वजह शोहरत है वो मुंह का जायका जो है वो करवा होता है, हर चीज़ उसको करवी लगती है, इवन अगर वो पानी भी पीता है तो वो उसको करवा लगता है। चाइना की एक और ख़ासियत है जिसकी बुनियाद पर आप चाइना का इंतखाब कर सकते हैं। चाइना के पेशेंट को छूने से दर्द होता है। अगर आपने उसके किसी ऑर्गन को छुआ है तो वो दर्द की शिकायत करेगा, वो मना करेगा आपको कि मुझे टच ना करें। लेकिन अगर उसी ऑर्गन को अगर आप ज़ोर से दबाना शुरू कर देंगे तो पेशेंट को सुकून आना शुरू हो जाएगा। छूने से दर्द और दबाने से आराम, उसी हिस्से को, ये चाइना का खासा है। तो आप चाइना को इस एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट की हिस्स इतनी तेज़ होती है कि अगर आप उसके बालों को भी टच करते हैं ना तो उसको दर्द होता है, लेकिन अगर ज़ोर ज़ोर से वो बालों में कंघी फेरना शुरू कर दे तो उसे दर्द नहीं होता। आपने उसकी पिंडलियों को हाथ लगाया, उसको छूने से दर्द होगी, लेकिन अगर उन्हीं पिंडलियों को आप दबाना शुरू कर देंगे ज़ोर से तो वो सुकून महसूस करना शुरू कर देगा। चाइना की एक वजह शोहरत जो है जिसकी वजह से चाइना को सभी जानते हैं कि वो मलेरिया बुखार में इस्तेमाल। मलेरिया बुखार में चाइना का इस्तेमाल कसरत के साथ किया जाता है, लेकिन अपने करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर। चाइना के पेशेंट को जो बुखार होता है उसमें कपकपी लाजमी पाई जाती है, और जो दर्द पाया जाता है वो कमर के निचले हिस्से में पाया जाता है। बुखार का खासा है कि कमर के निचले हिस्से में दर्द पाया जाएगा, कपकपी के साथ बुखार आएगा, पेशेंट थर थर कांपेगा, अपने आप को लपेटेगा, और उसके बाद ये कपकपी का दौरा कुछ वक्फे के लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर जब बुखार चढ़ेगा वो कपकपी की सूरत में रहेगा। तो मलेरिया बुखार की एक बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई जो है वो चाइना है, लेकिन यहाँ पर उसकी सिलेक्शन किस बुनियाद पर होगी कि पेशेंट के बुखार में कपकपी पाई जाएगी, मुंह का जायका जो है उसका करवा होगा, वहाँ आप चाइना का इस्तेमाल करेंगे। तो एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी को याद करने के लिए आप ये 4-5 चीज़ें याद कर लीजिए। बहुत वसी दायरा है चाइना का, बहुत ज़्यादा इमराज में इस्तेमाल होती है, लेकिन जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे लिए पॉलीक्रेस्ट रेमेडी की तमाम इलामात को याद करना मुश्किल होता है। तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उस मेडिसिन के जो मेन आपके लिए जिन पर वो मेडिसिन फोकस करती है उसको पकड़ लें। तो चाइना किस चीज़ पे फोकस करती है? लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड के ऊपर। चाइना में पेट में तनाव की, कसाव की, टिम्पैनिक सेंसेशन की कैफियत पाई जाती है। चाइना के पेशेंट के मुंह का जायका जो है वो करवा होता है। चाइना के पेशेंट को छूने से दर्द होता है और उसको दबाने से आराम आता है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की बुनियाद पर आप चाइना को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमज़ोरी की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। आप इसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए, आप इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल कीजिए, आप इसको 200 में इस्तेमाल कीजिए अकॉर्डिंगली।
जहां आप समझते हैं कि ये 200 में इस्तेमाल होगी, वहां 200 में कीजिए। जहां आप समझते हैं कि यहाँ इसको पोटेंसी में इस्तेमाल करवाना है, वहां पोटेंसी में इस्तेमाल करवाइए। तो आप इन 4-5 पॉइंट्स को याद कर लीजिए। इंशाल्लाह आप चाइना का क्लिनिक में इस्तेमाल करना कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन किस चीज़ को पकड़ना है आपने? लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड को। 2 बातें ज़िंदगी का ज़ाया होना। और अगर आपके जिस्म में से बहुत ज़्यादा पसीना भी बह निकलता है और उसकी वजह से भी आपको कमज़ोरी आती है, तो वहाँ पे भी आप मेडिसिन जो है चाइना इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे और इलामात की बुनियाद पर सिलेक्ट की हुई मेडिसिन चाइना आपको कभी मायूस नहीं करेगी। शुक्रिया।